हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसी कॉइन के बारे में और बेबी डॉज कॉइन के बारे में। जी दोस्तों, जानेंगे कि आखिरकार कौन एक ऐसा ये दोनों में कॉइन होने वाला है जो आने वाले समय में हमें सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा बेनिफिट देगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना अगर आपने ये दोनों कॉइन को होल्ड किया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलने वाला है। और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह का अपडेट्स अपने चैनल में सबसे पहले डालता रहता हूँ, जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो पाए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स इन दोनों कॉइन के रिगार्डिंग देखने को मिल सकता है। सो मे भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इन दोनों कॉइन के बीच में करंट प्राइस को लेकर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो किसी का प्राइस चल रहा है करंट में, वो डॉलर में चल रहा है 0.8 टाइम 017 के सीरीज में। और इंडियन रुपीज़ में अगर आप देखेंगे तो 13 सीरीज में देखने को मिलेगा। साथ ही 6 जीरो के साथ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 13 के सीरीज में है। और बेबी डॉज कॉइन में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो करंट प्राइस जो इनका है वो 0.8 टाइम 044 के सीरीज में देखने को मिलेगा। ये डॉलर के सीरीज में है। और इंडियन रुपीज़ में आप देखेंगे तो 6 टाइम 033 के सीरीज में चलता हुआ दिख रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए प्राइस को लेकर तो जितना जीरो किसी कॉइन के पास है उतना ही जीरो बेबी डॉज कॉइन के पास भी है। और जितना इंडियन रुपीज़ में जीरो किसी कॉइन के पास है उतना बेबी डॉज कॉइन के पास है। रैंक को लेकर अगर बात किया जाए तो इस वक्त आप देख पा रहे हैं बेबी डॉज कॉइन का जो रैंक है दोस्तों अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप वो चल रहा है 2850। और आपको पता होगा दोस्तों कि बेबी डॉज कॉइन कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में अभी अपडेट्स नहीं किया गया। इसी के बीच अगर मैं बात करूं किसी कॉइन की रैंक के बारे में तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2937 रैंक आपको देखने को मिलेगा। और ये जो रैंक आप देख रहे हैं दोस्तों ये सही रैंक है, क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर किसी कॉइन ऑलरेडी अपडेट है। अगर हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार जब बेबी डॉज कॉइन अपडेट नहीं है तो इनकी कॉइन गीगो के ऊपर में क्या रैंक मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 114 आपको रैंक देखने को मिल जाएगा। और कॉइन गीगो के ऊपर में दोस्तों किसी कॉइन अपडेट नहीं है। मतलब कि दोस्तों यहाँ से साफ जाहिर होता है कि अगर बेबी डॉज कॉइन मार्केट कैप के ऊपर अपडेट नहीं है तो किसी कॉइन अपडेट है। और किसी कॉइन अगर कॉइन गीगो के ऊपर अपडेट नहीं है तो बेबी डॉज कॉइन अपडेट है। मतलब कि दोस्तों कोई ज्यादा फर्क इन दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेन फर्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो इनका टोटल सप्लाई है किसी कॉइन का वो है 100 क्वाड्रिलियन, जबकि बेबी डॉज कॉइन का जो टोटल सप्लाई है वो है 420 क्वाड्रिलियन। और दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, पूरी डिटेल में बातें किया था दोस्तों बर्निंग को लेकर कि आखिरकार बेबी डॉज कॉइन कैसे कैसे अपना जो टोटल सप्लाई है वो रिड्यूस करता हुआ जाएगा और आने वाले 2 सालों में आपको कहां तक ले जाके देने वाला है। सो दोस्तों अगर हम शॉर्टली समझे आज के दिन भी तो बेबी डॉज कॉइन के अंदर में मैनुअली बर्निंग कंटिन्यू जारी रखा गया है, या फिर आप ऑटोमेटिकली बर्निंग भी कह सकते हैं उसे। मतलब कि बर्निंग को लेकर बेबी डॉज कॉइन काफी ज्यादा सीरियस है। कंटिन्यू दोस्तों डेली के बेसिस में अगर मैं बात करूं तो आपको 100 ट्रिलियन के आसपास में बर्न होता हुआ दिख रहा होगा, जो कि एक काफी बड़ी अमाउंट है। अगर इतने ही को लेकर अगर कंटिन्यू बर्न किया जाए दोस्तों तो मे भी 2 सालों के बाद काफी ज्यादा यहाँ पे जो है आपको बर्निंग देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पूरे 1 साल में मैंने निकाला था 36 क्वाड्रिलियन टोकन को ये बर्न कर देने वाले हैं पूरे 2022 में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों पूरे 2022 के बाद आने वाले समय में जो रिमेनिंग डाटा बचने वाला है, मतलब कि रिमेनिंग बर्निंग बचने वाला है, वो दोस्तों बचने वाला था 259 क्वाड्रिलियन। दोस्तों कंफर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली मुझे इतना ही लग रहा है 259 क्वाड्रिलियन आने वाले समय के लिए बचने वाला है। और आपको पता है दोस्तों कि जब शिबा इनू का होल्डर पीछे गया था बेबी डॉज कॉइन के होल्डर से, तो बेबी डॉज कॉइन का जो टीम था दोस्तों वो ऑलरेडी 5 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न कर दिया गया था। सो मे भी दोस्तों अगर बर्थडे आता है बेबी डॉज कॉइन का तो ऑब्वियस का बात है 100 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न कर देना चाहिए। अगर दोस्तों 100 क्वाड्रिलियन टोकन को बर्न नहीं भी करता है और 59 क्वाड्रिलियन टोकन को ही बर्न कर देता है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो आने वाले समय में सप्लाई बचने वाला है वो 200 क्वाड्रिलियन बचने वाला है। लेकिन अगर किसी कॉइन की अगर देखूं मैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे इससे भी अभी आपको आधा देखने को मिलेगा। मतलब कि इसी वक्त जो इनका सप्लाई है वो 100 क्वाड्रिलियन है। और ये जो इनका सप्लाई होने वाला है वो 2022 के बाद यहाँ पे होने वाला है 200 क्वाड्रिलियन। मतलब कि दोस्तों इनका जो सप्लाई है किसी का वो अभी बेबी डॉज कॉइन से काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा होगा। और आपको पता है दोस्तों कि जब सप्लाई किसी का कम रहता है तो डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि आखिरकार फिर ऐसा क्यों है, तो फिर बात तो वहीं एक ही पड़ गया कि सप्लाई तो इनका कम है तो आखिरकार इनका पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन नहीं दोस्तों, ज़्यादातर जो पोटेंशियल अभी मार्केट में वो बेबी डॉज कॉइन के अंदर में, क्योंकि आपको पता है बेबी डॉज कॉइन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट कर रहा है और लोगों का जो विश्वास है वो जुड़ा हुआ है बेबी डॉज कॉइन के साथ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बेबी डॉज कॉइन एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला है आने वाले 2022 या फिर 2023 के बीच में। और मैं भी दोस्तों आपको मैं क्लियर कर दूं कि 2 सालों के बीच जो बेबी डॉज कॉइन है वो आपको एक अच्छा खासा प्राइस में देखने को मिल सकता है।
और किसी कॉइन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस वक्त जो है किसी कॉइन 100 क्वाड्रिलियन में है। लेकिन अगर मैं डेली बेसिस में बात करूं तो इनकी जो है कोई भी मैनुअली सप्लाई को बर्न नहीं किया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों जहां पे बेबी डोजकॉइन कंटिन्यू बेसिस में बर्निंग किया जा रहा है वहीं पे किसी कॉइन के अंदर कोई भी प्रकार का बर्निंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी फैक्ट माना जा सकता है। ठीक है, होल्डर्स को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेबी डोजकॉइन के अंदर इस वक्त जो होल्डर है दोस्तों वो 13,37,161 है और किसी कॉइन के अंदर 2,52,939 है। मतलब कि दोस्तों अगर होल्डर्स की अगर आप तुलना करेंगे तो काफी ज्यादा जो है आपको बेबी डोजकॉइन के अंदर देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि पूरे 9 महीना में किसी कॉइन कितना डंप गया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90% डंप गया था और अगर रिटर्न की बात किया जाए तो 2,990.6% का रिटर्न दिया था, मतलब कि ग्रोथ दिया था। और बेबी डोजकॉइन में यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 महीने में ही ये 4,284% का ग्रोथ दे दिया है। और अगर डाउन की मैं बात करूं तो पूरी 9 दिन में जो इनका डाउन है वो 35.6% का डाउन देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये कॉइन गीगो का डेटा है और किसी कॉइन अभी कॉइन गीगो के ऊपर अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। हम लोगों को मेन बातें करना चाहिए कहाँ पे, सप्लाई को लेकर। एंड सप्लाई को लेकर आपको काफी अच्छे से मैंने समझा दिया कि यहाँ पे सप्लाई तो आपको कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन कंटिन्यू बेसिस में बर्निंग को लेकर अगर बात किया जाए तो अभी बर्निंग कंटिन्यू यहाँ पे नहीं किया जा रहा है, जो कि बेबी डोजकॉइन के अंदर किया जा रहा है। और ये जो हो रहा है दोस्तों बहुत ही जल्द आपको बर्निंग भी कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और जब सप्लाई कम होगा दोस्तों तो इनका जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अगर एक्सचेंजेस की लिस्टिंग को लेकर अगर बात किया जाए तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा ट्वीट निकल के आ रहा है पूरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो बेबी डोजकॉइन को लेकर आ रहा है कि बेबी डोजकॉइन आज होने वाला है बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग। कोई बोलता है कि बेबी डोजकॉइन बहुत जल्द बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है। मतलब कि दोस्तों अगर एक्सचेंजेस की लिस्टिंग को लेकर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है बेबी डोजकॉइन 18 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, अवेलेबल है। और किसी कॉइन भी 18 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है, अवेलेबल है। अगर मैं कंपेयर कर दूं शिबा इनू कॉइन की लिस्टिंग के साथ में तो आपको पता है शिबा इनू कॉइन जो है दोस्तों वो 100 एक्सचेंज के ऊपर अभी फिलहाल लिस्ट है। ठीक है, और अगर 100 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है दोस्तों और 18 एक्सचेंज पे ये भी फिलहाल लिस्ट है, तो अगर 18 को 100 में माइनस कर दिया जाए तो जो भी यहाँ पे डेटा बचेगा दोस्तों वो डेटा के ऊपर जितने भी एक्सचेंज होने वाले वो काफी बड़े बड़े एक्सचेंजेस होने वाले हैं। बाइनेंस हो गए हैं, बजेरिक्स हो गए हैं, हॉबी ग्लोबल हो गया, कराकेन हो गया, काफी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस है जहां पे अभी ये दोनों कॉइन लिस्ट होना बाकी है। और इन दिनों सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रहा है, सबसे ज्यादा जो डिमांड हो रहा है वो बेबी डोजकॉइन को लेकर हो रहा है कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग करवाया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी हो गई है। और मैं भी दोस्तों अगर बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होता है तो आपको पता है एक तगड़ा ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन द करंट टाइम अगर आप देखेंगे बेबी डोजकॉइन के अंदर जाके तो जब मार्केट पूरी क्रैश में जाती है तो उसी समय बेबी डोजकॉइन का जो प्राइस है वो आपको 10% 15% का ग्रोथ देखने को मिलता है। अभी भी अगर मैं करेंटली बात करूं दोस्तों तो किसी कॉइन के अंदर में आपको 7% का डाउन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे बेबी डोजकॉइन के अंदर में आपको 10% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसी दोनों के बीच में यही एक मेन फैक्टर का अंतर है दोस्तों। मेन फैक्टर है यहाँ पे कि कितना ही भी मीम प्रोजेक्ट डाउन में जा रहा हो लेकिन बेबी डोजकॉइन का जो प्राइस है वो हमेशा पंप में जाता है। डाउन जितना जाता है दोस्तों बेबी डोजकॉइन उतना दोबारा तेजी से रिकवर भी कर लेता है। तो भैया जी आपको इस वक्त कौन सा कॉइन बाय करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से अगर आप बाय करना चाहते हैं मेरे ओपिनियन से तो आप बेबी डोजकॉइन को बाय कर सकते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों अगर आप एंट्री लेते हैं दोस्तों तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना है, ना कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एंट्री तो ले लेते हैं लेकिन उसे रुका नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों मेरे भाई मैं आपको बता दूं ये क्रिप्टो करेंसी की दुनिया, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम आपको 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट कर पाएंगे। बाकी बात दोस्तों अगर किसी कॉइन के ऊपर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी एक प्रकार का अच्छा कॉइन है। लेकिन हाँ दोस्तों इतना ही इन्वेस्ट करना जितना आप लूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये दोनों एक प्रकार का मीम प्रोजेक्ट है और मीम प्रोजेक्ट मतलब हुआ दोस्तों पैसा कम और प्रॉफिट ज्यादा। इसलिए पैसा कम लगाना है आपको और प्रॉफिट ज्यादा निकालना है। बाकी बात दोस्तों अगर मैं बता दूं कि आने वाले 2 सालों के बाद इनका जो प्राइस है बेबी डोजकॉइन का वो कहां तक जा सकता है और किसी का प्राइस कहां तक जा सकता है, तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आता है बेबी डोजकॉइन की तरफ से काफी बड़े बड़े ट्वीट निकल के आता है। काफी बड़े बड़े क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर है जो कि ट्वीट देते हैं और कहते हैं कि बेबी डोजकॉइन इस साल 3 जीरो को किल कर सकता है, कोई कहते हैं कि 2 जीरो को किल कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेरी ओपिनियन अगर मैं आपको शेयर करूं तो मैं भी आपको इसका जो प्राइस दोस्तों वो $0.001 समथिंग के आसपास में देखने को मिल सकता है आने वाले 2 सालों में। ठीक है दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पक्का चल भी जाएगा, ठीक है, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर एलोन सर का कोई भी ट्वीट आ जाता है बेबी डोजकॉइन की रिगार्डिंग तो जितना पंप ये बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने के समय करेगा उससे ज्यादा जो पंप है दोस्तों वो एलोन सर के ट्वीट के साथ कर सकता है। सो सतर्क रहना यहाँ पे आप लोग, ठीक है। बेबी डोजकॉइन कभी भी एक लंबा छलांग मार सकता है, क्योंकि आपको पता है हाल ही जुलाई में बेबी डोजकॉइन को लेकर एलोन मस्क का एक ट्वीट आया था जहां पे हम लोगों को बताया जा रहा था कि बेबी डोजकॉइन
कॉइन डू करके एक ट्वीट निकल के आया था, जिसके कारण काफी ज्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट हुआ और उसी दिन से दोस्तों जितने भी लोग हैं, जितने भी पब्लिक है, वो बेबी डॉज कॉइन की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं और बेबी डॉज कॉइन को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हैं और रखना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि एक चांस जब आदमी से छूट जाता है तो दोबारा नहीं छूटना चाहिए। शिबा इनू कॉइन के साथ भी वही हाल हुआ था। शिबा इनू कॉइन को लेकर काफी लोग पैनिक में थे, पैनिक सेलिंग काफी ज्यादा कर दिए एंड उसी के बीच इलोन सर का एक ट्वीट आता है और शिबा इनू कॉइन एक खतरनाक पंप के साथ जाता है और काफी लोगों को मिलीनियर और बिलीनियर भी बना देता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों, बहुत ही बड़ी फैक्टर है, क्योंकि बिलीनियर और मिलीनियर बनना आप समझ सकते हैं लाइफ में कितनी बड़ी मुश्किल होता है। और अगर इस वक्त आप इसमें 5,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं। लेकिन अगर किसी इनू कॉइन के अंदर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है दोस्तों किसी इनू कॉइन को लेकर कोई भी अपडेट वगैरह नहीं निकल के आ रहा है। एलोन सर के तरफ से भी जो है दोस्तों कोई भी ट्वीट आना बेहद ज्यादा मुश्किल लगता है। तो दोस्तों बेबी डॉज कॉइन का तो प्राइस मैंने आपको बता दिया आने वाले 2 साल के लिए। अगर मैं बात करूं किसी इनू कॉइन के प्राइस को लेकर तो मे भी दोस्तों इनका जो प्राइस है वो आने वाले 2 साल में आपको $0.00011 के आसपास में देखने को मिल सकता है। इससे कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक डेफिनेटली करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।